So hi, my name is Lavanya. Today we are going to cover the topic, the basic component of an international supply chain. जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय आयात या निर्यात करते हैं तो उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अगर हम टेक्निकली समझेंगे तो हमारे लिए पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि किन किन स्टेप से होकर वो कार्गो या शिपमेंट मूव करेगा. सो जस्ट फॉर लेमन्स टर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग हम समझ लेते हैं कि हमारा एक शिपमेंट है जो मूव होना है इंडिया से यूएसए के बीच में. सो कंपोनेंट्स कुछ इस तरह हैं. ओरिजिन कंट्री जो कि इंडिया है, ओरिजिन कंट्री से आपके गुड्स पोर्ट ऑफ ओरिजिन तक जाएंगे. समझिएगा, कस्टम क्लियरेंस के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो पोर्ट पे होते हैं, वो कहीं और नहीं हो सकते. सो देयर आर डेडिकेटेड पोर्ट्स इन इंडिया विच आर लाइक एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स एंड लैंड पोर्ट. ये ओरिजिन कंट्री जो भी आपका वेयर हाउस है वहां से पोर्ट तक जाने के लिए डोमेस्टिक ट्रांजिट होगा, जिसको हम डोमेस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं या फिर डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स भी कहा जा सकता है. वहां से वो पोर्ट ऑफ ओरिजिन पे जाएगा, वॉट एवर इट कैन बी. इट कैन बी नावा शिवा मुंबई में, इट कैन बी मुंद्रा इन गुजरात, इट कैन बी एनी पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड पोर्ट. फिर वहां पे वो कस्टम्स को पेनिट्रेट करेगा शिपमेंट. कस्टम्स को पेनिट्रेट करने के बाद वो इंटरनेशनल ट्रांजिट जो इट कैन बी लाइक एयर, सी, रोड, इंटरनेशनल ट्रांजिट में जाएगा और डेस्टिनेशन कंट्री के वापस कस्टम्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा. पेनिट्रेट करने के बाद वो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे जाएगा और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन के बाद अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग तरीके के शिपमेंट्स के, वो डिफाइन करेंगे कि वो डोमेस्टिक ट्रांजिट में जाएगा या इंटरनेशनल ट्रांजिट में अगेन जाएगा. आप समझिए, कोई कंट्री है, ये चारों तरफ से सराउंडेड है अलग अलग कंट्रीज से. यहाँ पे कोई भी सी पोर्ट नहीं है और सी यहाँ पे है. लेट सपोज आपका कोई शिपमेंट यहाँ पे आता है वेसल में. अब वो लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहा है और उसकी डेस्टिनेशन कंट्री लेट सपोज ए है, लेकिन जो बी है वो अपनी सी बाउंड्री शेयर करती है वाटर से. तो वो ए कंट्री को अलाउ कर सकती है कि आप यहाँ पे आपका एक कस्टम बेंच खोल लीजिए जहाँ पे आपके ए कंट्री के जितने भी कस्टम लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे और यहाँ पे आप अपनी क्लियरेंस करवा के उसको इंटरनेशनल ट्रांजिट में ले जाइए और ए पे डिलीवर कर दीजिए. समझ रहे हैं? सो व्हाट हैपेंस इज, ए का जो भी कस्टम बेंच है अगर एयर से आ रहा है तो यहाँ पे कस्टम क्लियर हो सकता है कि एज इट इज सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, बिकॉज सी यहीं तक है, वेसल यहीं तक आ सकता है. वेसल से वो ऑफलोड होगा ट्रेन के ऊपर या जो भी रोड का वे है ट्रांसपोर्ट का, और उसके बाद वो यहाँ पे कस्टम क्लियर होके बी को क्रॉस करता हुआ ए के अंदर जाएगा और ए के अंदर जाके वो वापस डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो जाएगा. सो बेसिक एस्पेक्ट है ओरिजिन कंट्री. ओरिजिन कंट्री से लोकली वो ट्रांसपोर्ट होगा ओरिजिन पोर्ट तक. पोर्ट से वो कस्टम्स में पेनिट्रेट करेगा. पेनिट्रेट करना मतलब कस्टम क्लियरेंस होगा. सो कस्टम एक छलनी की जैसे काम करता है जिसको आपका गुड्स क्लियर करेगा. उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो हम आगे वाले वीडियोस में समझेंगे कि कस्टम क्लियरेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की अप्रोच कैसे होती है. सो वो कस्टम्स को पेनिट्रेट करेगा, फिर वो एक इंटरनेशनल ट्रांजिट में चला जाएगा. इंटरनेशनल ट्रांजिट 3 तरह के हो सकते हैं. बेसिक बाइफर्केशन के लिए हम समझ सकते हैं 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं. एक होता है सरफेस, एक होता है एयर. लेमन टर्म में समझने के लिए जैसे ये अर्थ का सरफेस है, जो चिपक के सट के अर्थ से चल रहा है उसको हम सरफेस कहते हैं, जो उड़ के जा रहा है उसको हम एयर कहते हैं. सरफेस के अंदर 2 तरह के मोड्स आते हैं, वाया सी, वाया लैंड. एयर में यू बेटर अंडरस्टैंड इट वाया एयर. लैंड इट कैन बी रोड और रेल. सो इंटरनेशनल ट्रांजिट में वो शिपमेंट जाएगा. अगेन वो डेस्टिनेशन, अच्छा डेस्टिनेशन कंट्री के पोर्ट पे जाने के टाइम ये साइमल्टेनियस एक्टिविटी, मतलब पोर्ट पे ही कस्टम्स होता है. ऐसा नहीं है कि पहले कस्टम्स पेनिट्रेट करेगा फिर वो पोर्ट पे लैंड होगा, उसके बाद उसका कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस चालू होगा. लेकिन अभी तक हम उस शिपमेंट को इंटरनेशनल ट्रांजिट में ही मानेंगे जब तक वो कस्टम्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा. वहां पे डेस्टिनेशन पे जो भी आदमी उस शिपमेंट का जिम्मेदार है, he do not have any right to open that shipment.
सिर्फ वो कस्टडी दे सकता है, प्राइवेट वेयर हाउसिंग, कस्टम बॉन्डेड या फिर कस्टम वेयर हाउसिंग कर सकता है, वो चूज कर सकता है, बट वो उस गुड्स को खोल के उसका कुछ भी यूज नहीं कर सकता टिल द टाइम इट्स क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स। कस्टम्स पेनिट्रेट करेगा, फिर पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन से वो डिसाइड होगा कि ये वापस इंटरनेशनल ट्रांजिट में जाएगा या फिर डोमेस्टिक ट्रांजिट। 99% केसेस में वो डोमेस्टिक ट्रांजिट में ही जाएगा। जिस कंट्री में हम गुड्स भेज रहे हैं हम वहीं के पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस कराते हैं, बट फॉर एडिशनल सर्विसेज और पुराने तरीके पे अगर हम जाते हैं तो आज भी कुछ इस तरीके के पोर्ट्स एक्टिव हैं जो किसी और कंट्री के कस्टम्स पे अपनी बेंच शेयर करते हैं ताकि वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पाएँ अपने कंट्री में रह रहे लोगों के लिए, ताकि कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस स्मूथ हो पाए। So this is the basic idea of international supply chain. Stay connected for more videos. Thank you. Have a nice day. Happy shipping.